नमस्कार। हमने आपको आज सुबह जातपुर मंडी से बताया था कि आज 30 मई के दिन क्या कुछ जो है भाव बाजार ग्राहकी माहौल क्वालिटी का रेशो आवकों का रेशो और मौसम का जो अनुमान है वो प्याज के बाजारों के लिए क्या कह रहा है ये हमने आपको बताया था। अब हम आपको बता रहे हैं कि आज दोपहर होते होते प्याज के बाजारों में क्या माहौल बन गया है, गर्मी कितनी चरम पर चल रही है और क्या कुछ असर जो है वो प्याज के बाजारों में आगे दिखा सकती है, मौसम का महत्वपूर्ण योगदान कितना रह सकता है प्याज के बाजारों में, इस पर भी हम बात करेंगे और एक संपूर्ण विश्लेषण देंगे देंगे हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं हमारे आरती भाई, उनके माध्यम से आपको मार्गदर्शन देंगे। तो हमारे साथ में जुड़ गए किशन भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं आप? बढ़िया दीपक जी। किशन भैया क्या कहेंगे, कैसा माहौल चल रहा है, मौसम क्या कह रहा है? सर भाई मौसम राहत है थोड़ी सी। कल भी थोड़ी राहत थी और आज भी थोड़ी राहत है। और मैं नेट्स पर सर्च कर रहा था 2-3 दिन थोड़ी सी हल्का सा टेम्परेचर जो 44-47 पे जा रहा था घट गया। वो 37-35-36 पे आ गया है। थोड़ी सी तो राहत। पंखे की हवा पहले काफ़ी गर्म लग रही थी लेकिन अब पंखे की हवा में हल्का सा कह सकते हो कि ठीक लग रही है। हाँ। और जैसा अगर अराइवल की बात कर लें तो अराइवल कल से कम है। कल 68 गाड़ी थी, आज 38 है। कल अराइवल ज़्यादा होने का कारण सीधा सा बात यह है कि वो ईद की वजह से कुछ हमारे मुसलमान भाई हैं, मोमनन भाई हैं, वो ड्राइवर होते हैं और रास्ते में उनका बड़ा त्यौहार होता है, त्यौहार की वजह से वो रास्ते में रुक गए थे, इसलिए आवक कल बढ़ी थी। और आज नॉर्मल आवक आ गई है 38 गाड़ी की। और बाकी 45 गाड़ी कल की स्टैंडिंग में भी हैं कल, क्योंकि अराइवल ज़्यादा थी। तो टोटल मिला के 111 गाड़ी का माल है शर्मा जी। 73 गाड़ी बैलेंस और 38 गाड़ी ताजी, 111 गाड़ी का माल है। और अगर भाव की बात कर लिया है शर्मा जी, भाव कल और आज समान नहीं बना हुआ, क्योंकि अराइवल अब बहुत ज़्यादा मेरे को लगता नहीं कि आवक आने वाले दिनों में आवक ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। और मार्केट में इधर हल्के माल और एवरेज माल ही ज़्यादा है, बढ़िया माल की अराइवल बहुत कम है। वो मतलब किसान भाई भी रोक रहे हैं और कुछ किसान भाई बेच रहे हैं तो व्यापारी वहां से लेके खरीद के बेच मतलब रोक लेते हैं। और बाकी पोजीशन अगर भाव की बात कर ली जाए तो प्याज का भाव ये हिसाब लगा लो, पूना एरिया का माल समझो 12 रुपए किलो से लेके और 20 रुपए किलो तक चल रहा है शहर। और ज्यादातर माल जो है ना वो समझो 15 रुपए से लेके और 18-19 रुपए तक। लेकिन 18 से 21 रुपए भी भाव है, 19-20-21 का भी भाव है। लेकिन वो कोई इक्का दुक्का गाड़ी, कोई बहुत मतलब बढ़िया गाड़ी आ जाती है और वो सुबह समझ लो 6-7 बजे बिक जाती है। वो जो 1920 या कोई लाट 21 बिकता है, लेकिन वो बहुत सिलेक्टेड माल। और बाकी एमपी की बात कर लिए शर्मा जी, एमपी भी 10 रुपए किलो से लेके और 18-19 रुपए तक चल रहे हैं। लेकिन वही बात है कि 17-18-19 वाले जो माल हैं वो बहुत अच्छे माल। बाकी नासिक की भी बात करें तो नासिक भी 13 रुपए किलो से लेके और 19 रुपए किलो तक। और राजस्थान की बात कर ली शर्मा जी, राजस्थान 10 रुपए किलो से लेके 15 रुपए 16 रुपए किलो तक है। लेकिन इसमें भी कोई अच्छी गाड़ी राजस्थान की आ जाए तो ऊंची बिक जाती है। और बाकी हल्के माल हैं जिनमें धागी ज़्यादा है, वो किसी भी एरिया का है, वो फिर ₹1-2 कम करके बेचना पड़ता है शर्मा। अच्छा किशन भैया, क्या कुछ खबरें हैं, चाहे महाराष्ट्र से लेकर के हों, चाहे नेफेड एनसीसीएफ को लेकर हो, क्वालिटी को स्टॉक को लेकर क्या खबरें हैं? शर्मा जी देखो, जो है ना पोजीशन पीछे जो ये 15 रुपये 80 पैसे का भाव आया है, पीछे किसान भी थोड़ा सा प्याज सस्ते भाव में दे नहीं रहा है। और पीछे की मंडियों में भी जहाँ से माल आते हैं हमारे, कल तो इंदौर भी 1-2 रुपये 1-आध रुपये तेज़ था एमपी। और ये जो एमपी की मार्केटें भी 1-2 रुपये तेज़ थी। ऐसे ही महाराष्ट्र की मंडियाँ भी 1-2 रुपये तेज़ थी जो। और अब देखा जाए तो स्थिति ये है कि आज की डेट में अगर पीछे से गाड़ी लोड होती है तो जो भाव अभी यहाँ पे आज चल रहा है इस भाव में पड़ता नहीं है। इसीलिए मुझे ये लगता है कि दिसावरी माल नहीं है, कम आएंगे, नहीं तो नहीं कह सकते कि, लेकिन जो आवक एकदम से पहले आ जाती थी ना, बढ़ जाती थी इतनी ज़्यादा, आवक कम आएगी। और बाजार में लगता है कि थोड़ा सा सुधार ही रहेगा। अच्छे मालों में तो सुधार रहेगा ही रहेगा, लेकिन हल्के माल तो अपने हिसाब से माल बेचने ही पड़ेंगे।
फिर हल्के मालों का फिर हमारा अपना हिसाब नहीं होता, फिर तो ग्राहक के हिसाब से ही बेचना पड़ता है, क्योंकि उसको बहुत रोका नहीं जा सकता, ये हिसाब है। बाकी बढ़िया मालों में आने वाले दिनों में सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी स्टॉक कर रही है और बाकी किसान भाई भी कुछ स्टॉक कर रहे हैं, व्यापारी भाई भी। तो अभी तो फिलहाल देखने को मिलेगा ठीक बाजार, मतलब अच्छे मालों में सुधार मिलेगा। अच्छा किशन भैया, सोमवार को क्या लगता है कितनी गाड़ी मंडी में आ सकती है, कैसी सेल सर ग्राहक भाई 50 गाड़ी के लगभग आएंगी सोमवार की, लेकिन 50 गाड़ी में कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाकी ये है कि भाव जो अभी चल रहा है फिलहाल, अभी देखो डिमांड और सप्लाई की बात है, माल की आवक की बात है और सेल की बात है। आवक कम आएगी तो बाजार एक आध रुपये सुधार में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और आवक मुझे लगता नहीं कि बहुत बढ़ेगी, लेकिन अगर कहीं आवक बढ़ती है तो फिर बाजार सामान्य ही देखने को मिलेगा जी। तो किशन भैया आज कैसी ग्राहकी रही वैसे दोपहर सर तक? भाई कल 50 बिकी थी, हाँ, परसों ईद की वजह से थोड़ी हल्की थी। आई भी 23 गाड़ी थी, लेकिन बिकी 31 गाड़ी थी। 8 गाड़ी बैलेंस मतलब परसों घटा था, कल 68 गाड़ी थी चूंकि, और बिकी 51 थी, 17 गाड़ी बैलेंस में बढ़ा था, और आज 38 गाड़ी है, और जो मैं बता रहा था 111 है टोटल, 38 आज की 73, 111 में से 60 गाड़ी आज बिकेगा ही बिकेगा, 55-60 गाड़ी बिकेगा और 50 गाड़ी बचेगा। और परसों अगर 45-50 गाड़ी आती हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, एक आध रुपये का सुधार रहेगा। अगर कहीं आवक बढ़ती है तो फिर बाजार यही आज जो चल रहा है ये चलेगा, और मुझे लगता नहीं कि आवक कोई ज़्यादा बढ़ेगी, ये विषय। बिल्कुल। तो किशन भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार अच्छा मार्गदर्शन आपसे हमारे दर्शकों को मिलता है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का। शर्मा भाई मोबाइल नंबर 9312241762, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, A1158 आजादपुर से। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, देखिए हमारे गुलशन भाई साहब हैं, और मैं आपको एक बार दिखाता हूँ भाई साहब का बोर्ड, ताकि आपको कांटेक्ट करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अभी देखिए सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, 1158, फंड नंबर 6364 किशन भैया का पड़ता है। आप इनको एवरी टाइम कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और कोई भी परामर्श ले सकते हैं या दे भी सकते हैं। हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हैं। धन्यवाद।